अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शफकत। आप लोग देख रहे हो शफकत टीवी। आज हम ऐसे एक मौजू लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, स्पेशल आप लोगों के लिए, फ्रेंड के लिए, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन चुका है और इतनी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, इतनी ज़्यादा वीडियो वायरल, पता नहीं कितने करोड़ों के हिसाब से उसके व्यू आए हैं उस वीडियो की। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हम बात करने जा रहे हैं आज उस्मा खान एक्टर के बारे में। जी हाँ, उस्मा खान एक्टर के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उसके साथ ज्यादती हुई है? क्या मलक रियाज ने उसके साथ ज्यादती की है? आज आपको फुल वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आखिर आखिर क्या उस्मा खान के साथ ऐसा क्यों हुआ और ऐसा मलक रियाज को क्या करना पड़ा, जो क्या करना पड़ा या क्या किया मलक रियाज ने जिसके साथ इतना मसला मसाइल बन चुका है अभी तक। इसमें हकीकत क्या है, आगे चल के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें। इस तरह लेटेस्ट वीडियो लेकर आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। जी हाँ, उस्मा खान का ये किस तरह आप देख सकते हैं अपनी वीडियो में, पाँव खून के साथ भरे हुए हैं, उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंका जा रहा है, उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंका जा रहा है, खून के साथ पाँव भरे हुए हैं। यह क्या हकीकत है या कोई इन लोगों ने, उस्मा खान ने ये सब ड्रामा किया है अपनी वीडियो वायरल करने के लिए? नहीं, ये सब झूठ है। हकीकत क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फुल वीडियो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें, अपनी वीडियो के अंदर फुल वीडियो उस्मा खान का मसला बना क्या है। क्या मलक रियाज की साली ने इसके साथ ज्यादती की है? क्या उस्मा खान ने ज्यादती की है? क्या मलक रियाज की जो साली ने अपने खामद की क्यों नहीं लगाम डाली भी आप रुक जाओ? जो रवैया मलक रियाज की साली ने लड़कियों के साथ किया है, क्या उसने अपने खामद के साथ किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आखिर इसके वजूहात क्या है? उस्मा खान और उनकी बहन, ये हूँ। दोनों एक्ट्रेसेस, इनके खून क्यों बह रहे हैं आप देख सकते हैं। इनके पाँव के पास इनके साथ क्या सलूक हुआ, केरोसिन ऑयल के साथ जलाने पर इनकी माफिया, ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग्स आप इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ इसका मलिक रियाज के साथ ताल्लुक क्या है और इस केस की शुरुआत कहां से होती है, आखिर फॉल्ट किसका है, ये सब ड्रॉप सीन आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैं आपको बारी बारी सब क्लिप्स बताऊंगा। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आगे बहुत ही तफसीलात मैं इस केस के बारे में देने लगा हूं, अपडेट्स जो भी रेलेवेंट है इसके ऊपर, केस लॉज वगैरह भी आ रहे हैं तो इन द पास्ट जो भी होता है इस तरह के केसेस पे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ एंड वॉच दीज वीडियोज विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। सब्सक्राइब कर दें। मैडम ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਐਂ ਚੁਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੂ ਜਮ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਦਲੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜੀ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ फैशन मेरा फैशन होने नानी है। एक सेकंड, मुझे जल्दी से बुला, सबका घर का नंबर बुलाएं। उन्हें इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए। जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। थोड़ा जल्दी से फोन उठाओ। मर जाओ। आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान का ही है। ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते। लास्ट टाइम मैं आपको आंटी, तुम तो 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो मुझे आंटी कह रही हो, तुमसे 6 साल बड़ी। मैं आपको कह रही हूँ मेरी मैं आज आपको उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा, क्या करती? मैं कहती जाऊंगी, मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी। करती थी ना।
ऑथेंटिकेट होती जाएंगी, आई विल डेफिनेटली रीच यू। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ और अपने कमेंट्स पे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है और क्या माफिया है। अभी के लिए इस औरत का तबसरा सुनिए इस बात पे जो कि खासा मुनासिब लगता है। आया है कि उन पर मिट्टी का तेल छिड़का, उनको मारा पीटा और वो ज़ख्मी हो गई। अच्छा, अगर आपने ये वीडियो देखी हो तो आपने देखा होगा कि उसमें वो खातून बहुत चिल्ला रही हैं और उन लड़कियों को जो बहुत ही डरी डरी खड़ी हुई हैं, एक उन पे ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि गालिबन उनके ताल्लुकात थे इनके किसी उस्मान नामी रिश्तेदार के साथ। अच्छा, इनको लड़कियों को, और ये वीडियो भी नज़र आ रहा है कि डिलिबरेटली वीडियो बनाई गई है ताकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाली जाए, ये वीडियो वायरल हो और इन लड़कियों की शक्ल सबके सामने आए। वो खातून आपको वीडियो में नज़र नहीं आएंगी। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये लड़कियां आपके इन रिश्तेदार, जो कि सुनने में आया है कि इनके दामाद थे, अगर उनके साथ इन्वॉल्व थी तो आपने अपने दामाद की वीडियो क्यों नहीं बनाई? आपने जिस तरह इन लड़कियों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का, इनके घर में घुस के इनको मारा पीटा, आपने क्या यही सलूक अपने दामाद के साथ भी किया होगा? कि आपने अपनी बेटी को कहा होगा कि भाई बस तुम्हें अब इसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसको छोड़ दो, ये ऐसा है, ये वैसा है? आपने ऐसा नहीं किया होगा। और यही मसला है पेट्रियार्की का। पेट्रियार्की हमेशा हमेशा मर्द को बेनिफिट करती है। लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मर्द क्या करता है, लेकिन लड़की बुरी है। मतलब ये उस्मान साहब जो थे वो तो बड़े नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार थे और इन लड़कियों ने ही उन्हें फंसाया। तो इसलिए उस्मान साहब का तो कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो इन लड़कियों का। तो देखिए, जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो जो पकड़ो, इससे पानी गिराया, मेरे पूरे जिस्म के साथ मेरे कपड़े चिपके। मैंने कहा आंटी प्लीज माफ कर दे, माफ कर दे, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है? उनके पास पैसे हैं, उनकी पावर है तो उनकी सुनी जाएगी, हम किसके पास जाए? अब आप एंड तक इसको कहाँ तक लेके जाना है? अब लड़ोगे एंड तक, क्या करोगे? फाइट करनी है हमें, जाहिर सी बात है। मुझे अगर पैसे चाहिए होते तो मुझे 2 दिन से ऑफर्स आ रही हैं पैसों की। मुझे पैसे चाहिए नहीं, मुझे मेरी इज्जत वापस इज्जत चाहिए। खराब कर दी पूरी दुनिया में इज्जत खराब करती है जो मुझे पैसों से किसी चीज से भी नहीं मिल सकती। किस किस से क्या एक शरीफ औरत इस तरह मैं अपनी आवाम, गवर्नमेंट, अपनी पुलिस, क्या आपके साथ अपनी आर्मी से ये अपील सवाल करती हूँ आपने कि हम मुझे क्या इस चीज़ का आपने इंसाफ हम से चाहिए। पूछे आप ना, क्या वो जब मुझे इस चीज़ का इंसाफ मिल जाएगा तब मैं सुलह जो करूँगी। यतीम मैटर है, इनका कोई माँ बाप नहीं है, कोई इनका वो कब रिश्तेदार होगा नहीं है, इंसाफ? आप ये सवाल जेल बार जाएंगे, बार जब लाइव इनकी वीडियो में FIR उनसे कब? पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। उनकी वो जो पावर है वो जो दिखा रहे हैं सबको, उनके भी आगे आना चाहिए। उनके भी घर पे माँ बहन है और सब बहुत ज्यादा ज्यादती करके गए हैं वो लोग। ऐसे कौन आता है घर के शीशे आप चाहते हैं कि वो जेल जाएं? हमें बस इंसाफ चाहिए। और क्या चाहते हो कि मतलब उनको सजाएं मिले ना अदालत से? हाँ, जी फ्रेंड, ये वीडियो भी मुझे तो देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था मलक रियाज की साली के ऊपर। तो इतनी ज्यादती, क्या एक मुसलमान औरत जो है वो पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म हमारे अक्सर जिक्र करते हैं मदीना की रियासत, ये मदीना की रियासत है। क्या इसमें बच्चियों के साथ जुल्म इस तरह किया जाता है? मदीना की रियासत में, मदीना की रियासत में कि अगर कुत्ता भूखा सो जाए ना वो भी पूछा जाता है। आप कहते हैं मदीना की रियासत, मदीना की रियासत, क्या इस तरह होती है मदीना की रियासत? जो पावर वाला है, जो ताकत वाला, किसके पास पैसा है, वो बिल को नोच लेगा गरीब को, उसको नचोड़ लेगा गरीब आदमी को। ये मदीना की रियासत नहीं है वज़ीर आज़म साहब, इसको मदीना की रियासत नहीं कहते। ये थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचें।